हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की एक पोएम पढ़ेंगे और जिसका टाइटल है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, और इसे कंपोज किया है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। तो इस पोएम को समझा जाए उससे पहले इसकी एक बार रीडिंग करते हैं और फिर समझते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ quarrel, and the farmer called the latter Little Prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." तो बच्चों, इसकी रीडिंग हमने कर ली, अब इसको समझते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी। हैड अ क्वारल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, पहाड़ और गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने दूसरे वाले को कहा। पहले वाला यानी पहाड़, दूसरा वाला यानी गिलहरी। तो पहाड़ ने गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी, छोटा जीव, इनसिग्निफिकेंट, बहुत तुच्छ प्राणी उसको संबोधित किया। तो जवाब में उस गिलहरी ने कहा, वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह रूप से तुम बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर तरह की चीज़ें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, और हर तरह के मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, हर तरह की चीज़ें और हर तरह के मौसम एक साथ रखे गए हैं, वो सिर्फ इसलिए टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर, जिससे कि हर तरह की चीज़ों से मिलकर इस दुनिया का निर्माण हो सके और हर तरह के मौसम को मिलाकर या हर तरह के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण कर सके। मतलब क्या हुआ कि चाहे चीज़ें छोटी हों या बड़ी हों, सबका अपना अपना एक महत्व है, सबका अपना एक स्थान है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मैं समझती हूँ, गिलहरी कह रही है कि मैं समझती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ये मेरे लिए किसी शर्म का विषय नहीं है। कुदरत ने यदि मुझे छोटा बनाया हुआ है, तो जो भी हूँ मैं या जैसे भी हूँ मैं, वो मेरे लिए शर्म का विषय नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह विशाल नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो। यानी विशाल होना अगर एक विशेषता है, तो छोटा होना भी एक विशेषता है। मैं तुम्हारी तरह विशाल नहीं हो सकती, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरी तरह फुर्तीले भी नहीं हो, मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। तुम विशाल ज़रूर हो, लेकिन तुम हिल तक नहीं सकते। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम हम गिलहरियों के लिए बहुत ही सुंदर रास्तों का निर्माण करते हो, स्क्विरल ट्रैक का निर्माण करते हो। मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम हम गिलहरियों के लिए सुंदर रास्तों का निर्माण करते हो, जिससे हम यहाँ से वहाँ या कहीं भी आते जाते हैं। और इसीलिए तो टैलेंट्स डिफर,
प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। सब कुछ बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से और बड़ी चतुराई से, समझदारी से इस कुदरत ने रखा हुआ है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं अगर तुम्हारी तरह अपनी पीठ पर विशाल वन को धारण नहीं कर सकती, जो कि तुम्हारी विशेषता है, तो तुम भी तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो एक छोटा सा अखरोट तोड़ नहीं सकते हो, उसे तोड़कर छील कर खा नहीं सकते हो। तुम विशाल हो, वो तुम्हारी विशेषता है, मैं छोटी हूँ, ये मेरी विशेषता है। जो तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ तुम नहीं कर सकते। इस कविता को समाप्त करूं, इसी बीच रहीम की एक दो लाइनें याद आ रही हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे को भूल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बड़े का महत्व होता है, उसी तरह से छोटे का भी अपना महत्व होता है। तलवार का काम यदि सुई नहीं कर सकती, तो सुई का काम तलवार भी नहीं कर सकती। यानी सबका अपना अपना एक स्थान होता है और सबका अपना अपना एक महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।